महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ मां वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ मां वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ मां वीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म के अंदर ज्ञानी पुरुष मिले, सदगुरु मिले। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय, क्या आपने जीवन का लक्ष्य बनाया? बहुत अच्छा एपिसोड है। तो हम हर एक से कहना चाहते हैं कि जब जन्म ले लिया हमने और 5-7 साल के हम हो गए, यानी हमें समझ आ गई, तभी से हम धीरे धीरे डेवलप करके जीवन का लक्ष्य बनाना है। क्योंकि बिना लक्ष्य के प्लानिंग नहीं होती है, और ऐसा कहा जाता है जितना आप लक्ष्य ऊंचा बनाओगे उतनी प्लानिंग लंबी होगी, तीव्र होगी। देखिए कि भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, गरीब को, अमीर को, नेता को और साधारण व्यक्ति को, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 24 से ज्यादा जो है घंटे दिए। क्यों? भगवान तो सबके साथ में समानता का व्यवहार करता। भगवान का तो था कुदरत, कुदरत तो सबकी मां है और सबके साथ में एक समानता का व्यवहार करता। प्रश्न ये है, व्यक्ति 24 घंटे का सदुपयोग कैसे करता है? वह अपना अपना दृष्टिकोण होता है, वह अपना अपना व्यू होता है, और अपना अपना व्यू सार्थक करके परिणाम स्वरूप कब आता है? कि जबकि लक्ष्य होना चाहिए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात। व्यक्ति जीवन के अंदर एक लक्ष्य बना देता है और उस तरफ बढ़ता जाता है। चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता गया। महात्मा गांधी को जब जो है वो अमेरिका गए, तो एक गोरे व्यक्ति ने जो उसको गोरे और काले के भेद के कारण उसको फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर फेंक दिया। उसी दिन महात्मा गांधी का लक्ष्य बन गया कि हे गोरे लोगों, जिस तरीके से तुमने मुझे चलती ट्रेन में बाहर फेंका है, तुम्हारी जड़ों को मैं उखाड़ करके और तुम लोगों को वापस तुम्हारे यूके स्टेट, लंदन, यूके के अंदर मैं तुम्हें भेज दूंगा और तुम्हारी जड़ों को उखाड़ फेंकूंगा मैं। तो उसी तरीके से अपनी अपनी पसंद का लक्ष्य जो है हमें बना देना चाहिए और उसके अनुरूप हमें कार्रवाई करती रहनी चाहिए। और देखिए, व्यक्ति को जीवन में बार बार लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। मान लीजिए कि हम जो है अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि हम लक्ष्य बना सके, परंतु एक बच्चा अल्टीमेटली शिक्षा की दृष्टि से बात करें, जब 11th क्लास में आता है तब तो उसको लक्ष्य बनाना ही पड़ता है।
क्योंकि जो हमारी शिक्षा, जो स्कूली एजुकेशन है, वो मोटे मोटे देखिए साइंस मैथमेटिक्स, साइंस बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट्स, इन 4 भागों के अंदर बटी हुई है। तो इन 4 भागों में हमारे जो दिलचस्पी की चीज होती है उसकी पढ़ाई हमें चालू करना है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कि चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, एमबीए बनना है, म्यूजिशियन बनना है, कि नेता बनना है, मुझे संत बनना है, प्रवचनकार बनना है, और या मुझे नर्स बनना है या डॉक्टर बनना है। कुछ न कुछ तो हमारे दिमाग में चल ही रहा होगा ना। तो उस चलने को अगर हम फेंट भी बनावे, क्योंकि हमारी प्राइमरी स्टेज होती है, लेकिन वो हमारा फेंट लक्ष्य भी जो है उस समय तो बनना प्रारंभ होना चाहिए। देखिए एक बच्चा 11th क्लास के अंदर उसका इंटरेस्ट तो जो है वो डॉक्टरी के अंदर है, लेकिन वो साइंस मैथमेटिक्स ले लेता है, 11 पढ़ लेता है, 12th पढ़ लेता है और आईआईटी की तैयारी भी कर लेता है। आईआईटी के अंदर वो जो है पास भी हो जाता है, फिर सोचता है यार मैंने तो ये गलती कर दी, तो अब इतनी वापस पढ़ाई तो होनी संभव नहीं है। और करने वाले करते भी हैं करेक्शन देने के लिए, लेकिन वो समय निकल जाता है। इसीलिए अपने भीतर की जो प्रतिभा है, अपने भीतर का इंटरेस्ट तो हम खुद ज्यादा जानते हैं। जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो मैंने मेरा शिक्षा का जीवन के अंदर प्रारंभ से ही जो है शिक्षा को स्थान दिया, शिक्षा का लक्ष्य बनाया, इंजीनियर बना, बाद में मैं प्रोफेसर बना। तो ये मेरे शिक्षा का लक्ष्य आज भी चला आ रहा है। सारी एक्टिविटीज मेरी शिक्षा से जुड़ी। मैं बिजनेसमैन हूं, तो किस तरीके से सारी एक्टिविटीज, प्रवचन करना और जो है पुस्तकें लिखना और उसके आर्टिकल्स लिखना, सुविचार लिखना, ये एक बिजनेसमैन इतना समय कहां से निकालेगा? क्योंकि आज का युग कंपटीशन का युग है। हर चीज के अंदर व्यक्ति को अपडेटेड रहना पड़ता है, और जो नए नए जो है आविष्कार कहिए, नई टेक्नोलॉजी कहिए या नई बातें आती, वो सीखनी पड़ती है, उसके ऊपर कार्य करना पड़ता है। और जब वो कार्य हो जाता है हम तभी पारंगत बन पाते, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन कोई भी हो। अपनी अपनी लाइन के बारे में अपडेट होना बहुत जरूरी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई और एवरीडे न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, लक्ष्य बनाने की बात करते हैं। देखिए लक्ष्य 2 तरह के होते हैं। एक लक्ष्य तो हमारा भौतिक लक्ष्य होता है, यानी जिस जगत में हम जी रहे हैं, जैसा हम जीवन यापन कर रहे हैं, उसका लक्ष्य होता है। और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में समाज साथ देता है, परिवार साथ देता है, मित्रगण साथ देते हैं, हमारे काम करने वाले साथ देते हैं। वो तो एक सामूहिक का लक्ष्य हो गया। तो वो लक्ष्य जो है हमारे व्यवहार जगत से जुड़ा होता है। दूसरा लक्ष्य होता है हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अस्तित्व का अर्थ हुआ कि हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई केम एंड वेयर आई एम टू गो। ये तीनों प्रश्न का जो है हमारा भीतर का भी लक्ष्य बनना चाहिए। और आप क्वेश्चन करोगे तो इसका जवाब भीतर से मिलेगा, मैं कौन हूं। आपको अगर गहराई में जाओगे, अध्ययन करोगे, ज्ञान लोगे, तो आप उसको जवाब मिलेगा कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। यानी मैं जो है मन वचन काया मात्र नहीं हूं, मन वचन काया तो मेरा भुगतान है, मन वचन काया तो मेरा रिलेटिव सत्य है, व्यवहार सत्य है। मन वचन काया तो हमारा व्यवहार का जगत है, जो कि रिलेटिव है, रियल नहीं है। दूसरा, मैं कहां से आया हूं, मैं इंसान बन के आया हूं, तो निश्चित मान के चलिए कि जिसका वर्तमान अच्छा है, इसका मतलब फ्यूचर अच्छा रहा ही होगा। पुराने जमाने में मैं सरल व्यक्ति, प्रकृति का इंसान, आचार्य, साधु या भला इंसान था, तो वैसी भावना भाई, और फिर मैं मनुष्य बन गया। और मुझे कहां जाना है, अब आप लक्ष्य बनाइए। हियर लाइज द टर्निंग पॉइंट, कि आप पिछले जन्म में मनुष्य थे, इस जन्म में मनुष्य है। और मनुष्य एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने स्वरूप को
पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जो 100 में से 100 मार्क्स ला सकता है, वो एक्सीलेंट बन सकता है, दूसरा प्राणी नहीं बन सकता। 100 में से 100 मार्क्स लाने का अर्थ यह है कि आपके साथ जितनी अज्ञानता है उसको आप समाप्त कर दो, तो पीछे आपका स्वरूप रहेगा। आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, आई प्लस माई इज इक्वल टू इम्प्योर सोल। जो आज है हम, इस इम्प्योर सोल के होने के कारण माई जुड़ा हुआ है, माई बॉडी, माई फादर, माई मदर, माई वेल्थ, माई प्रॉपर्टी, माई प्लॉट, माई हाउस, और जो है मैं बड़ा लेखक, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं मेरा से जुड़ा होने के कारण, वो अज्ञानता के कारण ये संसार खड़ा है, जन्म जन्मांतर से चल रहा है। लेकिन अब लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य बनाना क्या है कि माई को माइनस करना है, माई को मिटाना है। माई अज्ञानता है, माई जो है जड़ पदार्थ है, उसको कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, उसको समाप्त करना है, संपूर्ण निर्जरा करनी है। तो जीवन का लक्ष्य बन गया कि ये अगर हम नींव लगा देंगे, यानी दूसरे शब्दों में हम सनातन सत्य की बात करते हैं, तो शाश्वत सुख की नींव लगाओ। अपना जो अस्तित्व है वो शाश्वत सुख का अस्तित्व है, लेकिन क्योंकि मैं सच्चिदानंद हूं। सच्चिदानंद का मतलब, सत का मतलब विनाशी, चित्त का मतलब मैं ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद मेरा लक्षण है। तो मुझे संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करनी है, संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो है अस्तित्व की जानकारी करनी है, अपने आप को पहचानना है। अपने आप को पहचानने के लिए हमको अज्ञानता को संपूर्ण रूप से जड़ मूल से समाप्त करना पड़ेगा। देखिए कि अगर मैं कुछ गेहूं के दाने लेता हूं और गेहूं के दानों को जो है जमीन में उगा देता हूं, फिर उसमें खाद देता हूं, पानी देता हूं, और उसको जो है पशु पक्षियों से बचाता हूं, धीरे धीरे जो है वो बड़े होकर के पौधे बनते हैं, और पौधे बन करके वो जो 2-3 महीने के बाद के अंदर उसके गेहूं के एक दाने में हजारों दाने बन जाते हैं। यानी कि जो है उसमें उगने की क्षमता थी, उसके अंदर कार्बन शरीर था, उसके अंदर जो है वह अज्ञानता थी। जब वो उगा और बना, अब मैं क्या करता हूं, कुछ जो गेहूं के दाने मैंने वो रॉ रूप में लिए थे, उनको मैं वो भून देता हूं तवे पर। भून देने के बाद में फिर उगाता हूं, तो वो नहीं उगते हैं, क्योंकि चेतना जल गई, वो मृतवत हो गए। तो मृतवत नहीं उग सकता। जिसमें राग द्वेष हो, जिसमें अज्ञानता हो, जिसमें कर्म शरीर हो, जिसमें कॉजल बॉडी हो, जिसमें कार्बन शरीर हो, वही जो है प्राणी जन्म ले सकता है, उसके बिना जन्म नहीं ले सकता है। तो जीवन का लक्ष्य बन गया, उस कार्बन शरीर को भस्मीभूत करो, उस कार्बन शरीर की वैल्यू 0 करो, तो आपकी वैल्यू 100% हो जाएगी। अभी तो क्या है, हमारे अज्ञानता की वैल्यू 100% है, तो हमारी वैल्यू 0% हो गई। ये एक दूसरे से विपरीत है। एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरे की घटेगी, दूसरे की बढ़ाओगे तो पहले की घटेगी। ये तो आपस के अंदर कार्बन शरीर और आत्मा का जो है वो मल्ल युद्ध अनादि अनंत काल से चल रहा है। कर्म शरीर जब जीत जाता है तो मनोरंजन होता है, और आत्मा जीत जाती है तो आत्मरंजन होता है। यानी आत्मा के जीतने से क्षोभसम होता है, और जो है हमारे इस कार्बन शरीर के जीतने से हमारा उदय और प्रारब्ध होता है, जो सुख दुख की हम अनुभूति करते हैं। तो जीवन के लक्ष्य दोनों बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास में समय लिमिटेड है। दिन में जैसे 24 घंटे का है, तो हमको पता नहीं कि हमारा आयुष्य कितना है, और अलग अगले जन्म के अंदर ये जो मानव जीवन रूपी चिंतामणि रत्न कहिए, ये जो है हमारा पारसमणि कहिए, ये नंदन वन कहिए, ये कामधेनु कहिए, ये कल्प वृक्ष कहिए, ये वैतरणी नदी कहिए, ये बार बार नहीं मिलती है, क्योंकि अमूल्य रत्न है। अमूल्य रत्न बार बार नहीं मिलता, जब भी उसका नाम मूल्य है, उसका नाम अमूल्य
मूल्य है, तो आप बिना कुछ समय गंवाते अपने जीवन का लक्ष्य बना दीजिए। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आपके बाह्य जगत का लक्ष्य बनाओ, अरे वो तो लक्ष्य लेकर के आए हो। वो जो आप कहते हो मुझे बाह्य जीवन का लक्ष्य बनाना है, वह तो हमारी भ्रांति है, वो तो हमारी अज्ञानता है। क्योंकि वो तो हम साथ में जब जन्मे हैं तो साथ में लेके आए हैं। किस रूप में लेके आए हैं? वो हम मन वचन काया की चार्ज बैटरियों के रूप में लेकर के आए हैं, हम स्क्रिप्ट के रूप में लेके आए हैं। हम जो है जितना वर्ष जिएंगे उतने साल की फिल्म, मान लीजिए रूपक के रूप में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की फिल्म पिछले जन्म से बना के लेके आए हैं। वो तो मात्र खुलती रहेगी, जैसे थिएटर में फिल्म चलती है, तो जो फिल्म जब फिल्माई जाती है तो उसमें कितना परिश्रम होता है कि जो डायरेक्टर होता है वो बार बार जो हीरो को, हीरोइन को, विलियन को, अन्य को इंस्ट्रक्शन देता है कि नहीं, कट कट कट, इसका मतलब सही नहीं बोला गया, एक्टिंग सही नहीं हो गया। कितनी बार परिश्रम करके और फिल्म तैयार होगी, वो तो हम लेके आ गए। अब उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो तो जिस दिन हमारा आयुष्य पिछले जन्म में समाप्त हो गया था, हमने जो कुदरत रूपी एग्जामिनर को दे दिया, और वो एग्जाम कुदरत है, वो सनातन है, वो कल थी, आज है और आगे भी रहेगी। कुदरत में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, लेकिन वो भौगोलिक है, वो जड़ है। चेतना में भी कोई परिवर्तन नहीं आता, वो चेतन तत्व है। और पुद्गल क्या बदलता रहता है, यानी हमारी प्रकृति कहिए या कुदरत कहिए, इसमें परिवर्तन होता रहता, चेतन में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए कहा गया है हर क्षण हर वस्तु बदलती है, जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, आप समझे होंगे मेरी बात से कि एक तो बना बनाया रेडीमेड मिला है, एक बेटे को बाप की कमाई मिल गई क्योंकि उसने उस घर में जन्म लिया है, उसकी तो मौज मजा मस्ती हो गई। तो ये तो हम अच्छा बुरा लेके आए, करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब सवाल ये है कि जिसमें आपकी चेतना, जो जिसके अंदर आपका भीतर का जो, जिसमें आप 100% जो है स्वतंत्र हो, बाहर के जगत में तो आप 100% स्वतंत्र हो, तो उसमें क्या दिमाग लगाना है? वो तो ऑटोमेटिकली लेके आया है। ये तो अलग है, मैं अलग हूं। ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए शरीर मिला है। मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। शरीर है ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, जन्म से मृत्यु के बीच की कोई भी अवस्था, श्वास लेना, खाना पीना, उठना बैठना है, वो अवस्था मात्र कुदरती वो रचना, उसको चलाने वाली कुदरत है। आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, और वो व्यवस्थित है। व्यवस्थित मतलब फिक्स है। कैसे फिक्स है मैं आपको बताऊं कि जो है हम घर से निकले, और घर से निकलने के बाद के अंदर हमारी गाड़ी में कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, और जो उस गाड़ी का भिड़ना या एक्सीडेंट होना निश्चित था, तो हम निकल गए। हमने खूब कोशिश की उसको कि जो है धीरे धीरे चलाया, क्योंकि हमको डाउट लग गया कि गाड़ी के अंदर बबलिंग कर रही है, कुछ कर रही है। लेकिन सब कुछ सावधानी बरतते हमने सोचा उसको 1 दिन 2 दिन में ओवरऑलिंग कराएंगे, लेकिन सब कुछ होते होते बचते बचते भी गाड़ी भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया। होने के बाद उसको व्यवस्थित करो, पहले व्यवस्थित नहीं करना है। जो घटना घटित हो जाती है उसको व्यवस्थित करो। हमारा बहुत प्रिय व्यक्ति है, वो बीमार चलता है, उसको सब तरह की टेस्टिंग करा दी, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर लोगों को दिखा दिया, अच्छे से ट्रीटमेंट कर ली, पर उसका आयुष्य समाप्त होने वाला। वो नियत था, वो फिक्स था, आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो जब वो व्यक्ति चला जाता है तब हुआ सो व्यवस्थित कहलाता है। यानी कोई भी हमारा रिलेटिव सत्य है, हमारा कोई भी व्यवहार जगत है, कोई भी पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं उसको करते रहो, और जब उसका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करना तुम्हारे बस की बात है, लेकिन जो है उसका फल है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो तो जैसी
कुदरत फल देगी, और कुदरत भी कभी अन्याय नहीं करती है। वो तो हुआ सो न्याय, हमेशा न्याय करती है। वह फल वही देगी जो आपने पिछले जन्म में भाव डाले थे, कॉजल बॉडी बनाई थी। ये बात अलग है कि पिछले जन्म वाला तो मर गया, उसको तो जला दिया, हमको पता नहीं क्या किया, लेकिन एविडेंस जो है, जो इस जन्म में आत्मा की, वही एविडेंस पिछले जन्म उसी आत्मा की थी, भविष्य में भी उसी आत्मा की रहेगी। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जीवन का लक्ष्य बनाइए। तो बना हुआ है तो उसको चलने दीजिए, उसी में संतुष्टि कर दीजिए कि जो है मुझे तो आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये स्क्रिप्ट किस तरह से खुलने वाली है, स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ होता है। आप तो चाहते थे कि इंजीनियर बनना, पर जो आप डॉक्टर बन गए। तो जब डॉक्टर बन गया, डिग्री ले ली, आपने हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन कर ली, तो कहना चाहिए हुआ सो न्याय, कि हमारे तो भाग्य में यही लिखा था, उसी के अनुरूप जो है कुदरत ने मुझे डॉक्टर बनाया। इंजीनियर मेरे डॉक्टर के इंजीनियर बनना मेरे भाग्य में नहीं था। अब देखिए कि एक लड़का होता है, तो जब वो लड़की पसंद करने बैठता है तो उसके पेरेंट्स है, उसकी जो भाई बहन है, वो खुद है, कई लड़कियां फ्रेंड्स है, बहुत सी 5, 7, 10 लड़कियां देखते हैं। वो क्यों देखते हैं कि वो उनकी चॉइस होती है, लेकिन अल्टीमेटली तो उसका एक लड़की से ही एंगेजमेंट होना, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन, वो काल पका नहीं है। लड़की का जो द्रव्य रूप में तो जन्म जो है वो बहुत पहले हो गया, और जब काल नहीं पका तो क्षेत्र भी नहीं पका है, और भाव तो उसके शादी के ही है। मुझे भाव जो है कि मुझे शादी करनी है, तो जो है जब काल पक गया, क्षेत्र भी पक गया और द्रव्य तो हाजिर था, यानी वो लड़की तो पहले ही जन्म ले चुकी थी, उस लड़की का उसके साथ में एंगेजमेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रीडेस्टिन्ड था, ये पहले से ही तय किया हुआ था। और जो 10 जो लड़कियों को देखा, वो उसका रिलेटिव पुरुषार्थ तो है ही है। देखिए अंगुली हिलती है तो ये भी पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ कैसा, रियल है या रिलेटिव है, वो 2 भागों में बटा हुआ। रियल पुरुषार्थ बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि रियल पुरुषार्थ आत्मा से जुड़ा हुआ है, रिलेटिव पुरुषार्थ मन वचन काया से जुड़ा हुआ है। अब आप बिल्कुल डिस्टिंक्शन कर दीजिए कि आप त्याग करते हो, पचकान करते हो, आप समय खेत पकड़ते हो, आप माला फेरते हो, आप ज्ञान विधि करते हो, आप जो है वो भगवान का स्मरण करते हो, आप मंदिर जाते हो, ये सारी धार्मिक क्रिया है। ये क्रियाएं किससे जुड़ी हुई है, मन वचन काया से जुड़ी हुई है। तो ये क्रिया जो है, क्रिया को हम गलत नहीं मानते, भगवान की वाणी हम कैसे गलत कह सकते हैं, वो हम कोई अथॉरिटी नहीं गलत कहने के लिए, लेकिन वो भगवान की वाणी शुभ प्रवृत्ति होने का पुण्य पाप से जुड़ी हुई है। लेकिन जो है हम जो है जो आत्मा की बात करते हैं, रियल, अब मैं रियल ट्रुथ पे आता हूं। रियल ट्रुथ में जब आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की भजना करते हैं, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, हर श्वास के लेने और निकालने के साथ में बोलते हैं, और मानसिक रूप से बोलते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हम मात्र जो है हरि की कथा करते हैं कि अजर है, अमर है, अविनाशी है, टंकोत्कीर्ण है, ये रुकती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, मरती नहीं, किसी को रोकती नहीं, ये तो अव्याबाद है, अच्युत है, ये अजन्मा है। यानी इसके गुणों की भजना करते रहो, कई जन्मों तक भी जो है हमारे हरि के प्रभु के गुण पूरे नहीं होते हैं। तो जब ये हम भजना करते हैं, इसमें जो पुण्य बनता है वो गति में घुमाने वाला नहीं है, वह पुण्य मोक्ष के लायक और सहायक है। पुण्य के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए पाप में तो क्या होता है कि व्यक्ति दुख भुगतता है, और पुण्य से हमको सुख मिलता है। तो मोक्ष तो सबसे बड़ा सुख है, वहां तक जाने के लिए भी हमको पुण्य की आवश्यकता होगी। वहां पे जब आत्मा 14वें गुण स्थान के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त बनती है, तो वह भी जो सिद्ध शिला तक जाती है वो तो पुण्य के साथ जाती है। लेकिन पुण्य कैसा है, वो मोक्ष के लायक और सहायक है, और मन वचन की क्रिया से जुड़ा हुआ, शुभ प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ जो पुण्य है, वो हमको जो है अच्छी गति देने वाला है।
वो हमको अच्छी गति मतलब मनुष्य और देव गति में ले जाने वाला है। मनुष्य तो मान लिया 100-150 साल का बहु होगा, लेकिन देव गति के अंदर आप देखिए कि मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 33 शाग्रोपम, कैसे आप 26 जो है वो देवलोक है। तो कौन से देवलोकों का आपने जो है वो आयुष्य जो है वो भाव डाले हैं, आयुष्य की प्रतिष्ठा की है, उसके अनुसार आपका आयुष्य का बंद होता है। तो भाइयों और बहनों, इतना समय जब इसमें लग जाता है तो क्या आप अफोर्डेबल हो क्या? अब आप क्या है कि बहुत बड़े एरिस्टोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो, या कहना चाहिए बहुत बड़े मैनेजर हो, आपके एक एक मिनट की वैल्यू है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो है पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, बस या आपकी खुद की गाड़ी से जाना पसंद करोगे? आप कभी नहीं करोगे। आप तो सीधी फ्लाइट पकड़ोगे और 1-2 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाओगे। क्यों आप जो है 24 घंटे या 36 घंटे लगाओगे? कभी नहीं लगाओगे। तो जो मुमुक्षु होता है, जो मोक्ष जाना चाहता है, जो इस जन्म से छूटना चाहता है, सुख दुख की तराजू से बाहर निकलना चाहता है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहता है, तो वो तो सनातन सत्य को प्राप्त करेगा। और सनातन सत्य कुदरत चेतना और कुदरत के कानून पर आधारित है। तो वह तो सनातन सत्य है, वो आपके मुक्ति की नींव लगाएगा, शाश्वत सुख की नींव इसी जन्म में लगाएगा। तो वो वेट क्यों करेगा? वो वेट नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए जो है वो वेट नहीं करना चाहेगा, तो सीधा ही है आप अपने स्वरूप जो है आत्मा की तरफ जाइए। तो वह हमारी आत्मा का चिंतन करना, वो समझ को खुला करना है, वो चेतना का चिंतन है। और तो वहां हमें जो है हम सीधे ही मुक्ति को जल्दी जा सकते हैं। तो भाइयों बहनों, बहुत सुंदर विषय है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को बनाइए, और लक्ष्य को आपको बनाने से बहुत ही सुंदर जीवन होगा, व्यवस्थित जीवन होगा। और कभी भी आप जीवन में बोरियत फील नहीं करेंगे कि अब मैं क्या करूं। कई लोगों के सामने लक्ष्य नहीं होता है तो वो कहते हैं हम रिटायर हो गए, हम क्या करें, जैसे तैसे करके, ताश खेल करके, गप्पे मार करके, सो करके टाइम पास कर रहे हैं। और जिसका लक्ष्य बना हुआ होगा वो कभी शब्द ये नहीं बोलेगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, क्योंकि उसके तो लक्ष्य को पूरा करने में 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। वो तो स्वाध्याय करेगा और वह जो है प्रभु भक्ति करेगा। वो तो हर श्वास के साथ में मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। सांस लिया, मन वचन काया से मुक्त, सांस छोड़ा, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और दूसरा, कोई भी हमारा जो है वो जड़ का चिंतन आया, कोई भी जो है हमारा जो है कहना चाहिए व्यवहार रिलेटिव सत्य से जुड़ने का आया, व्यवहार सत्य से जुड़ने का मौका आया कि मेरे शरीर के अंदर दर्द हो रहा है, मेरे घाटा जा रहा है, कोई विषय आ गया, कोई विकार आ गया, तो वो बोलेगा स्वाहा। जैसा अग्नि के अंदर हम यज्ञ करते हैं और जो है सुगंधित सामग्री डाल करके स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा बोलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक चीज का स्वाहा है जड़ का, और चेतन तत्व स्वागत योग्य है। तो वह चेतन के अकाउंट को बढ़ाता जाएगा, और जो बढ़ाया जाएगा तो एक दिन लक्ष्य की स्वरूप की अवश्य जानकारी करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द होए, और सब हम अपने स्वरूप को, शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करें, उसका लक्ष्य बने। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।